नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 फर्स्ट। बाबा महाकाल की तृतीय महारुद्र बाबा महाकाल भैरव का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से उज्जैन शहर में मनाया जा रहा है। इसी संबंध में अति प्राचीन शमशान भैरव विक्रांत भैरव जो कि उज्जैन में ओखलेश्वर शमशान में स्थित है, वहां पर भैरव जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। डबराल बाबा के शिष्य नीलेश बिश्नोई ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मंदिर अति प्राचीन है, जिससे यहाँ पर आए दिन दर्शन के लिए बाबा विक्रांत सरकार के दर्शन करने के लिए पधारते हैं। इसी संबंध में भैरव अष्टमी के पावन पर्व पर बाबा विक्रांत भैरव को सुबह दुग्ध पंचामृत अभिषेक कर विशेष प्रकार का श्रृंगार किया गया। इसके पश्चात बाबा को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाकर रात्रि कालीन 12 बजे महाआरती की गई। नीलेश बिश्नोई जी ने जानकारी देते हुए बताया कि विक्रांत भैरव या कहें तो विक्रांत सरकार बाल स्वरूप में ओखलेश्वर शमशान में विराजमान है। यह तंत्र मंत्र और यंत्र के अधिपति हैं। यहाँ पर तंत्र मंत्र व यंत्र की क्रियाएं आए दिनों यहाँ पर होती रहती हैं। बाबा विक्रांत सरकार जो कि बाल स्वरूप में विराजमान है, यहाँ पर सिगरेट एवं मदिरा का भोग लगाए दिन लोग लगाया जाता है। यहाँ पर सिगरेट एवं मदिरा का भोग आए दिनों लगाया जाता है, जिसमें नीलेश जी ने बताया कि जो मंत्र की क्रियाएं कर सात्विक उपासना करता है वह बाबा विक्रांत भैरव को सिगरेट मदिरा का भोग न लगाते हुए नुक्ति व इमरती जो कि बाबा विक्रांत सरकार को अति प्रिय है, इसका नैवेद्य लगाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री डबराल बाबा जी के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सभी विक्रांत भैरव के दर्शन कर रहे हैं। आज मार्गशीर्ष अष्टमी के दिन विक्रांत भैरव का जन्मोत्सव हम पूरे भारतवर्ष में हर्ष उल्लास से मना रहे हैं। यहाँ विक्रांत भैरव बाल स्वरूप में बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर श्रृंगार, कितना सुंदर 56 भोग बाबा के श्री चरणों में रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ बाबा बटुक भैरव के रूप में, बाल भैरव के रूप में, यहाँ उनकी सेवा बटुक भैरव के रूप में करते हैं। जैसा कि हमको हमारे गुरु ने बताया, यहाँ सात्विक पूजा होती है। पर अभी मैं देख रहा हूँ पूरे भारतवर्ष में भैरव को लेके बड़ी भ्रांतियाँ हैं। भैरव पूजनीय देवता है, भैरव डरने की जरूरत नहीं है। भैरव से भैरव जो है वो आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाले देवता हैं। इसलिए भैरव की उपासना करना तंत्र बिल्कुल अच्छा नहीं है। सात्विक रूप से भैरव की उपासना करें, क्योंकि जो लोग तंत्र करते हैं वो तंत्रों में मास्टर होते हैं। हम सभी भक्तगण सामान्य रूप से भैरव जी की उपासना करें, उनको नैवेद्य मिठाई का, प्रसाद, फूल का, इमरती का भोग लगाएं और आनंद मंगल से उनका हर्षोल्लास से उनका जन्मोत्सव मनाएं और पूजा करें। ऐसी मेरी बात। पूरे भारतवर्ष में हम आज अष्टमी के दिन बाबा का जन्मोत्सव मना रहे हैं, किंतु हम उज्जैनी नगरी में आज विक्रांत भैरव पे बैठे हुए हैं। यहाँ विक्रांत भैरव के आपको दर्शन हो रहे हैं। ये एक विशेष स्थान है, ये महाकाल की नगरी है। महाकाल के स्वरूप बटुक भैरव यहाँ आपके सम्मुख उपलब्ध हैं और आप उनका हर्षोल्लास स्वागत मना रहे हैं। देखिए, ये पूरे भारतवर्ष में उज्जैन ही ऐसी सर्वश्रेष्ठ नगरी है जहाँ पे भैरव और महाकाल, महाभैरवी यहाँ सब उपस्थित है। सारे देवता यहाँ जागृत तौर पर रहते हैं। इसलिए हम और आनंद हर्षोल्लास से बाबा का जन्मोत्सव उज्जैन में मनाते हैं। आपका नाम? नीलेश बिश्नोई। ठंड और मावठे के मौसम में बॉडी पूरी तरह जल नहीं पा रही है। अंतिम संस्कार के लिए लाए हुए शव प्रतिदिन शाम को विचक्र तीर्थ अधजले रह रहे हैं। ऐसे में समाज सेवी पहुंचकर इन दिनों अधजली लाशों को अनिल डागर द्वारा इन अधजले शव जला रहे हैं। डागर ने बताया कि ठंड को जलाया जा रहा है कि इस समय में शव को जलने में करीब 5 घंटे, बारिश के मौसम में 6 घंटे और गर्मी के करीब 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। डागर करीब 30 सालों से लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। डागर के अनुसार कई बार ऐसी घटनाएं हुई जब बॉडी पर वजन नहीं रखा जाए तो लाशें उठ जाती हैं, लकड़ी कम रखी जाए तब ऐसी घटनाएं होती है। डागर ने आरोप लगाया कि शमशान समिति द्वारा कमजोर कंडे और लकड़ियां कम दिए जाने की ऐसी स्थिति बन रही है। समिति को जो लकड़ियां 150 रुपये क्विंटल में देना चाहिए वह 700 रुपये क्विंटल में दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि ठंडे मौसम और बारिश के कारण लकड़ी आली होने से अंतिम संस्कार के बाद निस्वार्थ से अपने खर्चे से लाशें उठा रहे हैं और जला रहे हैं, किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। फिफ्थ, ये मावठे में जो लाशें नहीं जल रही है उसका क्या कारण है और लकड़ियों का क्या है? मावठे में लाशें जलने का कारण ये है कि जो लाशें आ रही है, अभी बुजुर्गों की ज़्यादा लाशें आ रही है। तो इसमें ये है कि जो लकड़ियाँ जो लाते हैं, ये लाते हैं सस्ती लाते हैं, 150 रुपये कुंटल खरीदते हैं और 700-600 रुपये कुंटल ये लकड़ियाँ वारिस लोगों को देते हैं। और राल का पैकेट आता है 60 रुपये का, मात्र 35 रुपये का, उसको देते हैं 150 रुपये में। और कंडे आते हैं मात्र 2 रुपये में, तो उसको देते हैं 7 रुपये का एक कंडा।
ऐसे गरीब आदमी आता है तो वो कुछ तो लकड़ियाँ कम ले लेता है, और कुछ अच्छे लोग आते हैं तो वो लकड़ियाँ बराबर लेके जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये लकड़ियाँ गीली दे रहे हैं, गीली खरीद रहे हैं। इसको इनको सेफ्टी से रखना चाहिए। मावठे का कारण है, बारिश ओले गिर रहे हैं, तो इसलिए ये शिकायत आ रही है। इसलिए शमशान में रोज डेली शिकायत आ रही है कि लकड़ियाँ गीली होने के कारण लाशें गीली। लकड़ी क्या कुंडले में भाव? लकड़ी 150 रुपये कुंटल धर्म के हिसाब से नाम से लेके आते हैं वहाँ से। और वैसे भी कई लोग ऐसे भी डाल जाते हैं, लेकिन ये जो समिति, इनको तो कुछ मालूम नहीं। जो यहाँ संस्थापक जो बैठते हैं, जो कर्मचारी हैं, वही सब धांधलियाँ करा करते हैं। मतलब मौत के साथ भी लोग, जो लाशें हैं उनके साथ भी लोग नहीं चुक रहे हैं साले। जो लावारिस लाशें रहती है, लूटपाट कर रहे हैं साले। लावारिस लाशें जो आती है बुजुर्गों और इन्हों की, तो उनमें क्या रहता है लकड़ी और उनका? उसमें ये रहता है कि उसमें अपन खुद खड़े रह के जलाते हैं तो वो अपन जल ही देते हैं उसको, तो अपन लकड़ी से। लेकिन ये जो लोग बेचारे, उनको क्या मालूम कि वो तो शौक में रहते हैं, उनको क्या मालूम कौन सी लकड़ी गीली क्या, वो जला के चले जाते हैं। अच्छा, ऐसे कारण इसका क्या रहता है कि 1.5 कुंटल का आदमी कम से कम 2-2.5 कुंटल में जलना चाहिए। अब ये 1.5 कुंटल लकड़ी में जलाएंगे तो नहीं जल पाता, वो उठ के बैठ जाती है। तो फिर मुझे जाके उसको बांस से बिठाना पड़ता है, जब जाके वो जलती है। जैसे कि अभी फिलहाल मैं जल ही रहा हूँ, कई लाशें कच्ची रहेगी। तो ये क्या मशीन बहुत टाइम लेती है, ये बहुत देर से जलती है ये। तो ये मौसम के कारण और लकड़ी गीले के कारण ये हालत लाशों की हो रही है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अनिल लाकर, समाज सेवी। राजस्थान के जयपुर में हुए करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या के मामले में पूरे देश भर में करणी सेना उग्र आंदोलन कर रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में भी करणी सेवा में राजस्थान प्रशासन का पुतला जलाते हुए टावर चौक पर चक्का जाम किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। करणी सेना में प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी या एनकाउंटर जल्द नहीं किया जाएगा तो पूरे प्रदेश में करणी सेना उग्र आंदोलन करेगी। देखिए, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोगामेडी, जो पूरे देश में राजपूत समाज का नेतृत्व करते थे, कल दोपहर में उनके घर में घुसकर अज्ञात हमलावरों ने उनकी हत्या कर दी, जिससे संपूर्ण देश के राजपूत समाज, सर्व समाज में आक्रोश व्याप्त है। राजस्थान में लगातार प्रदर्शन जारी है। उसी कड़ी में मध्य प्रदेश में भी आज प्रदर्शन की शुरुआत हुई है। अगर अपराधियों का गिरफ्तार नहीं होता, उनका एनकाउंटर नहीं होता और प्रदर्शनकारियों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आंदोलन और तेज होगा और पूरा प्रदेश बंद किया जाएगा। क्या लगता है कि राजस्थान सरकार का फेलियर है ये, जिनके अवगत कराने के बाद भी सुरक्षा हुई? जी, ये बहुत बड़ा फेल्यूर है। इंटेलिजेंस ने जब सूचना दे दी थी कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की जान को खतरा है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने उनको सुरक्षा नहीं दी। कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक साजिश की भी बू आ रही है, तो इसकी न्यायिक जांच होना चाहिए और जो भी इसके पीछे है उनको सजा मिलनी चाहिए। आज पुतला दहन किया गया राजस्थान प्रशासन का, साथ ही कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिया जाएगा कि अगर आने वाले कुछ घंटों में इसका निराकरण नहीं होता है तो पूरा प्रदेश बंद किया जाएगा। कोई है कोई मैंने अजानी दवाई मैंने हाँ तुझको बसाया है धड़कन में सावरे तो से नैना जब से मिले तो से नैना जब से मिले बन गए। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती, पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं। बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र
5838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड्स, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन। तट 26,000 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण कर 14 जनवरी को अयोध्या पहुंचने वाली अमृत महोत्सव यात्रा बुधवार को उज्जैन पहुंची। यहां टावर चौक पर महाआरती कर यात्रा में शामिल संतगणों का सम्मान किया गया। इस दौरान एक रथ भी यात्रा में चल रहा है, जिसमें 75 नदियों का जल और रज समाहित है। रथ पर ही बड़े कलश में समीप 75 छोटे कलश स्थापित किए गए। यात्रा का उद्देश्य राम भक्तों को आमंत्रण देने का है, जिसमें श्री राम लला के मंदिर का जो भव्य निर्माण हुआ है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अयोध्या ट्रस्ट के संतगणों द्वारा की जाएगी। इस यात्रा में दक्षिण विधायक मोहन यादव, पूर्व मंत्री पारस जैन, महापौर मुकेश चटवाल से लेकर विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पांडे सहित तुलसीदास पराहा मौजूद रहे। ये गुरु जी का 75 साल हो रहे हैं और ये अमृत कलश यात्रा है। पूरे भारत के तीर्थों में जाकर के भ्रमण करते, दर्शन करते हुए रज और मिट्टी और वहाँ का जल लेके सब तीर्थों का फिर गुरु जी का अभिषेक होगा, राम जी की जय जयकार होगी। 14 तारीख को हमारी यात्रा पहुँचेगी। उसी दिन कथा है गुरु जी की। श्री जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य, श्री 1000 श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, तुलसी पीठाधीश्वर, और जिनको पूरे भारत क्या पूरे विश्व में जानते हैं। ये तो हमारे आदरणीय परम पूजनीय और हमारे गुरु भाई युवराज जी, उनके संयोजन में ये सब, श्री रामचंद्र दास जी महाराज, उनके संयोजन में, उनकी कृपा से, गुरुदेव के अथाह आशीर्वाद से ये सब कार्यक्रम चल रहा है। उसके पश्चात 14 से 22 तक कथा है। 22 को श्री राम जी के दर्शन होंगे। इस भव्य दिव्य कार्यक्रम में सबको आमंत्रित है। सबका कल्याण हो, मंगलमस्तु, जयस्तु, तेजस्तु, बुद्धिरस्तु, जय भारत, जय हिंद, अमर ज्योति, अमर जवान। और बोलो क्या पूछना है माय डियर। कहाँ से आई? ये बीकानेर से चलकर पूरे भारत में चलेगी। 26,000 किलोमीटर की यात्रा है। समस्त तीर्थों में जाएगी और वहाँ के दर्शन और जल अभिषेक सब गुरुदेव के कृपा से वहीं होगा, अयोध्या धाम में। और ये बहुत बड़ा हमारे जीवन के इतिहास का 500 वर्ष का कार्यकाल हमने निकाला है। उसके बाद हमारे आपके सबके सामने ही उद्घाटन हो रहा है। ये बहुत बड़े हर्ष और खुशी का विषय है। आप सब लोगों को बहुत बहुत खुशियों की शुभकामनाएं देते हुए सबको अयोध्या धाम में आने का, दर्शन करने का सौभाग्य मिलने का अवसर मिल रहा है। सब आप आइए और सबका स्वागत है। जय श्री राम। महाराज जी, आपका नाम? मेरा नाम राघवेंद्र दास है। गुरु जी का मैं निष्प्रिय अकिंचन कृपा पात्र हूँ। गुरुदेव की जय जयकार है। महिदपुर के कांग्रेस विधायक दिनेश जैन बॉस पर शासकीय कार्य सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज। मतगणना के दौरान भाजपा प्रत्याशी से पुनर्मतगणना का आवेदन छीनकर फाड़ने का प्रयास किया था। जांच के बाद थाना नानाखेड़ा पुलिस ने किया केस दर्ज। उज्जैन की महिदपुर विधानसभा से कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक दिनेश जैन बॉस के खिलाफ पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा समेत 3 धाराओं में केस दर्ज किया है। दिनेश जैन बॉस पर आरोप है कि उन्होंने 3 दिसंबर को इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पर बहादुर सिंह चौहान से पुनर्मतगणना का आवेदन छीनकर फाड़ने का प्रयास किया था। ड्यूटी पर तैनात निर्वाचन अधिकारियों से भी कहासुनी कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई थी।
धार्मिक नगरी उज्जैन में कोई ना कोई आयोजन अक्सर ही होते रहते हैं। यहाँ कई ऐसे मंदिर हैं जिनमें पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं और इन्हें चमत्कारी कहा जाता है। मंदिरों में 56 भोग लगाए जाने की खबरें तो अक्सर ही सामने आती हैं, लेकिन उज्जैन में भैरवनाथ को लगाया जाने वाला यह महाभोग अपने आप में बहुत ही खास होता है। यह भैरव मंदिर की विदेश में भी काफ़ी तादाद में भक्त मौजूद है, जो प्रतिवर्ष अपनी ओर से विदेश से मानी हुई कंपनी की अपनी ओर से मदिरा भेजते हैं। इस बार भी विदेश के कई भक्तों ने अलग अलग देशों से 101 प्रकार की मदिरा बाबा को भोग के रूप में चढ़ाई। 31 प्रकार के व्यंजन का भोग लगा। वैसे तो बाबा को 56 भोग लगाने की मान्यता है, लेकिन बख्शीपुर स्थित 56 भैरव पर उनके मनपसंद के 31 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया, जिसमें इस महाभोग में भगवान 56 भैरव को शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू के साथ भांग, अफीम और गांजा भी चढ़ाया गया। यहाँ पे जो है 56 भोग का तो नाम है खाली, लेकिन कम से कम 3100 प्रकार के भोग के दर्शन है आज यहाँ पे। जो भैरव बाबा को जो जो चीज़ें पसंद होती है उसमें जैसे शराब है, भांग है, गांजा है, अफीम है, मुखवास है, तम्बाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, मिठाइयाँ है, ड्राई फ्रूट है, फल फ्रूट है। उसके बाद में बेकरी की कुछ आइटम है, काफ़ी सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे विदेश से आई है। बाबा के भक्त विदेश में काफ़ी बैठे हुए हैं और वहाँ से विशेष रूप से बाबा के आज के दिन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें भिजवाते हैं। कितने वर्षों से किया जाता है और क्या मान्यता है? ये विक्रमादित्य जी के ज़माने से है। राजाधिराज भैरवनाथ यहीं पे विराजमानित हैं। काफ़ी वर्षों से चला आ रहा है ये कार्यक्रम, लेकिन अभी पिछले 19 वर्षों से इसको थोड़ा भव्य स्वरूप में करने की कोशिश की जा रही है, जो भैरव बाबा के आशीर्वाद से हो रही है। किस नाम से यहाँ पे भैरवनाथ का मंदिर है और कितनी प्रकार की यहाँ पे शराब अर्पित की जाती है? ये 56 भैरव बाबा का मंदिर है। यहाँ पे कोई भी चीज़ जो होती है, कोई भी आइटम आती है, वो 100 से ऊपर ही होती है, हमेशा 101 से ऊपर ही होती है। क्या क्या किया जाते हैं? क्या क्या आयोजन रखे जाते हैं? यहाँ पे जो आयोजन होते हैं उसमें बाबा का श्रृंगार होता है। यहाँ पे श्रृंगार हमारे जो प्रमुख पुजारी राजेश व्यास जी और पुनीत मेहता जी दोनों मिलकर करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो पूरा डेकोरेशन आप देख रहे हैं, ये धार से भारत रावल जी करके हैं, वो भी अनन्य भक्त है बाबा के, वो आके करते हैं यहाँ पे। बाद में यहाँ पे भजन की संध्या होती है, जिसमें कई प्रकार के गायक कलाकार, उज्जैन के जो बहुत पुराने गायक कलाकार हैं सारे आते हैं यहाँ पे बाबा के भजनों की प्रस्तुति देते हैं। तत्पश्चात यहाँ पे जो है एक चलित भंडारा भी होता है, चूँकि जगह बहुत छोटी है, तो चलित भंडारे में यहाँ पे पूड़ी, सब्जी और एक मीठा। साथ ही साथ में बाबा के जो बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो बहुत दूर दूर से आते हैं, भोपाल से आते हैं, कोई विदिशा से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है, कोई पूना से आ रहा है, तो उनकी विशेष व्यवस्था के लिए खाली 100 जनों का ऊपर भोजन बाबा के मंदिर के ऊपर होता है। किस प्रकार से मनोकामना पूर्ण की जाती है? किस प्रकार से? बाबा के बारे में मैं खाली एक ही बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरे बाबा है तो मैं तो बोलूँगा सबसे बेस्ट है, लेकिन मैं आपसे ही बोलूँगा कि आप कुछ चीज़ यहाँ पे मांगना जरूर, आपको सहर्ष बाबा आराम से देंगे और मिलने के बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ आके खाली एक चोला चढ़ाना है। आपका नाम? मेरा नाम नीरज देसाई है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। जब से मिले तो से नैना, जब से मिले बन गए। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति,
प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड्स, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन।